लोग कहते हैं कि पेट और समय जो निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। पेट तो हम लोग ऐसे अंदर करते हैं। फीस भी बड़ा महंगा होगा, आप कहते हैं फीस भी हम नहीं लेते हैं। फीस नहीं देते। तो दवाई होगा लाखों का। नहीं, दवाई भी हमारी बहुत सस्ती। हम अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ नहीं है, उसके इतने ज्यादा प्रयोग के खिलाफ है। मान लीजिए तलवार बड़ी अच्छी चीज है, तो आप सब्जी काटने के लिए भी तलवार का यूज करेंगे। अभी बिहार के नंबर 1 पर्वत वेदा जो कि आयुर्वेदिक सेंटर है उनके मेन ब्रांच पे है और यहाँ पे देख सकते हैं कि वैद्य जी यहाँ पे मौजूद है और सभी लोगों का आयुर्वेदिक तरीके से बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। तो आखिर कैसे करते हैं उनसे जानेंगे, किस बीमारी का इलाज किस दवा से होगा वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार। जी जी नमस्कार, आप लोगों का बहुत स्वागत है और आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद है। देखिए अभी इन्होंने कहा आप लोगों ने वीडियो बनाया तो ही हम पहुंचे, काम तो हम वर्षों से कर रहे हैं, कहाँ कोई जानता था। तो जब तक लोग नहीं जानेंगे तब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, ईश्वर का काम समझ के कर रहे हैं, लोगों की सेवा करना चाहते। पूरी जिंदगी भी वही किया मैंने। अभी आपको वो बता ही रहे थे, अनाथ बेसहारा बच्चे औरतें सबको लेके 5-5 हजार लोगों को जीवन भर उनका इलाज किया, उनकी सेवा की, उनकी शादियां कराई, उनको अडॉप्ट करा। एक बच्चा हमने भी अडॉप्ट कर लिया। तो मेरा ये कहना है कि ये मेरे ईश्वर ने दिया है कि कुछ अच्छा काम करके ऊपर जाए, तो हम वही कर रहे हैं। चटपटी मसाला है ये, चाट मसाला एक तरीके का। 17 जड़ी बूटियां डाली गई हैं। अब आप जरूर कहेंगे कि मैडम उतना जड़ी बूटी लाएं, फिर हम भूने, फिर हम पीसे छाने, इससे अच्छा आप दे दीजिए। तो बना दिया। ये हर्बल मंजन है। मुंह को मतलब पेस्ट कोई भी कुछ भी कर लेते हैं हम लोग। मुंह से लार जो बनती है उसको पाचन में वो मदद करता है, पेट तक जाता है, तब हमारे एसिड को वो बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो इसमें भी 18-17 ऐसे ही जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं। ये जिसको भी मुंह में छाला हो रहा हो, पायरिया हो, दांत में दर्द हो, खून निकलता हो, मसूड़ा में प्रॉब्लम हो, दांत हिलता हो, करके तो देखिए 1 महीने बस उंगली से करना है। दोनों समय सुबह में रगड़िए, कुल्ला कर लीजिए, जिब्भी कर लीजिए, रात को सोते समय इसको रगड़िए दांत मसूड़े पे। अगर किसी को बीपी है तो वो कुल्ला कर ले, जिसको बीपी नहीं है वो 2-3 बार थूक दे और सो जाए। और सुबह बिना मुंह धोए पहले गर्म पानी पी ले। रात भर जो गुड बैक्टीरिया आपके इसमें मुंह में आया है वो सब पेट में जाके आपकी मदद करेगा। अच्छा मैम, आजकल बहुत सारे युवाओं की जो समस्या है कि बाल जो है झड़ने लगते हैं और खास करके महिलाएं क्योंकि शैम्पू करती है उसके बाद बाल झड़ने लगते हैं, फिर जो है वो इधर उधर भागते हैं मेडिकल स्टोर पे और बड़े महंगे महंगे दवाई आते हैं लेकिन फिर भी उनका बाल झड़ना नहीं रुकता है। तो जिनके बाल झड़ रहे हैं वो कौन सी दवाई खाएंगे? सबसे पहले तो अपना खाना पीना सुधारेंगे। जब आप खाना पीना ठीक नहीं खाते हैं तो आपको कब्ज होती है, कब्ज होता है तो फिर मुश्किल होता है, पेट में सड़न होती है। और बाल जो है, हम बार बार कहते हैं, बाल कोई गोंद से या फेविकॉल से थोड़ी ना चिपका हुआ है, उसका संबंध पेट से है। तो इसीलिए हम लोग जब देते हैं ना तो ये केशमीरा, एक शैम्पू, एक तेल और एक खाने वाली दवा जरूर देते हैं उसके साथ। आपका डाइजेशन ठीक होगा, आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा। सही शैम्पू सही तेल लगाएंगे, एक पैक भी देते हैं हम लोग। आपको बाल झड़ने का उपाय बता दिया। ये कितने दिनों तक खाना होगा? ये देखिए शैम्पू और तेल तो आप कोई ना कोई लगाएंगे जी, तो हमेशा लगाइए। और तो कितने दिनों में मतलब सुधार होने लगेगा? नहीं, 2 से 1 महीने के बाद आपको दिखने लगेगा। 1 महीने मतलब सुधार होने लगेगा? हाँ, यदि आपने मेरा बाकी चीज भी पालन कर लिया। देखिए मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है इस तरीके से, धूप में बैठना है ना, जमीन पे नंगे पांव चलना, घास पे, ये सब दवाइयां हैं। तो हम कहते हैं कि आपको ये भी पालन करना है। आप सिर्फ इस पे भरोसा मत करिए। लिवर आपको अपनी ठीक करनी होगी। अगर लिवर ठीक नहीं है बाल कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर सिरप पसंद आता है तो हम लोग सिरप दे देते, बच्चे भी हैं जी। और अगर गोली खाना हो तो ये गोली है। अच्छा, जैसे जिनका पेट निकल गया, अभी जो जनरली जो समस्या चलता है लोग उससे ज्यादा परेशान रहते हैं। पेट लोग का निकल गया, फिर वो पेट अंदर नहीं जाता और लोग कहते हैं कि पेट और समय जो निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। तो क्या ये सच है, पेट अंदर जाएगा? पेट तो हम लोग ऐसे अंदर करते हैं।
पेट एकदम चुटकी में कर जैसे कर रही हूँ वैसे आप मेरे हिसाब का भोजन करें। आपको जो पट्टी बांधने बोलेंगे सेक पट्टी वगैरह करिए। 2-4 इंच तो 1 महीने में घट जाएगा, लिख के दूंगी मैं 1 महीने में। जी। इतना इतना पेट निकाल के आते हैं लोग, तो उसको 2-4 इंच तो यूं ही चला जाता है। तो फीस भी बड़ा महंगा होगा, आप कहते हैं फीस भी हम नहीं लेते हैं। फीस नहीं लेते हैं। फीस भी नहीं लेते हैं और पेट भी अंदर कर देते हैं, तो दवाई होगा लाखों का। नहीं, दवाई भी हमारी बहुत सस्ती। दवाई क्या देंगे? दवाई देंगे अमृत रस, लिवर ठीक करो। दवाई देंगे तुलसी दीजिएगा। मतलब दवाई भी सस्ती, फीस भी नहीं लेते हैं, तो कैसे ये संस्था सच में चलेगी? अगर सेवा करने बैठे हैं तो कहीं तो एक मूल मंत्र रखना पड़ेगा। हमारा वश चले, ठीक ही कह रहे थे वो, हमारा वश चले ना तो हम दवाइयां भी फ्री करें। हम ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जो लोग कहीं कहें कि हाँ भाई मैडम यहाँ आइए, हमारे यहाँ आप बैठ करके लोगों को हेल्थ के बारे में बताइए और हम उनको दवाइयां फ्री में देंगे। हम सर्विस फ्री देंगे, वो दवा फ्री देंगे, लोगों का भला हो जाएगा। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, कोई कंपनी हो, कोई बड़े लोग हो, कोई दान करना चाहते हो, आप मुझे अपनी फैक्ट्री में, कोई जगह पे, कोई ऐसे संस्थान में कहीं भी बुलाइए। आप अगर कहते हैं कि भाई दवाइयां हम फ्री में देंगे, 100 लोगों को ही बुलाएंगे, हम 100 लोगों का इलाज फ्री में करेंगे, आप 100 लोगों की दवाइयां फ्री में दे दीजिए। गरीब लोग बड़ी दुआ देंगे और हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। मतलब जहां एक तरफ देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है बीमारियां घर में आती नहीं है कि उनका जमीन जायदाद जो है बिकना स्टार्ट हो जाता है, लोग बीमार पड़ते चले जाते हैं, जमीन घटते चला जाता है, ना बीमारी ठीक होती है ना जमीन जायदाद वापस आता है। तो अभी हम पर्वत वेदा के संस्थान में हैं और ये एक ऐसा संस्थान है और ऐसे वैद्य जी हमारे साथ है जो बिल्कुल फ्री में लोगों का इलाज करते हैं, लोगों की जटिल से जटिल बीमारियों का फ्री में इलाज करते हैं, बिना कोई फीस के, बिना कोई महंगी दवाइयों के। तो वही वैद्य जी हमारे साथ है। ये बताइए जी ये कली चूना है जी। किसी भी कैल्शियम गोली का बाप है ये, अच्छा नेचुरल कली चूना। जी। और उसको भी हम लोग 40 दिन तक धूप में, मिट्टी की हांडी में, नीम की लकड़ी से उसको चलाते हैं, उसको पकाते हैं एक तरीके से धूप में, जी। उसका सन पावर आ जाता है। इसलिए ये चूना, और ये चूना हम देंगे कितने में? 50 रुपए में। ओनली भरा हुआ शीशी है, पूरा 50 परिवार रुपए में भरा खाएगा, हुआ। पूरा परिवार खाएगा। जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही हो उसका तरीका बता देंगे, वो खाएगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर आपके पीरियड्स वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा है, शरीर में पेन हो रहा है, कोई भी ऐसी समस्या है, ये छुटकू सा बॉटल जो है ये बहुत काम कर जाएगा। मैम आपकी जो सेवा है उस सेवा भाव को देख के बिहार जूम की टीम ने भी तय किया है कि जब तक हम भी लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल से आयुर्वेद की तरफ नहीं खींच के लाए तब तक हम आपका जहां जहां सेंटर है वहां वहां जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि लोग जो है अंग्रेजी दवा को छोड़ के, क्योंकि अंग्रेजों वाली पद्धति जो है अंग्रेजी दवा उन्होंने हम पे थोपी है। हमारे पास तो शुरू से ही आयुर्वेद का जो है ज्ञान भंडार जो प्रकृति चीज के भंडार थी। हम अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ नहीं है, उसके इतने ज्यादा प्रयोग के खिलाफ है। जी। सर्दी हुई पट से, गला खराब पट से, अभी बुखार, अभी दर्द, अभी माइग्रेन। अरे भाई तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बना है, उसको एक बार देखो तो सही। खाना ठीक से खाया नहीं खाया, रात में ठीक से सोए नहीं सोए, क्या नींद पूरी हुई नहीं पूरी हुई, रात में कितनी बार बाथरूम गए, 10 बार गए, 5 बार गए, 4 बार गए, पता है छोटी सी बात है ये, तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हुई भाई। जो मशीन चल रहा था अंदर में, इम्यूनिटी पावर जिसको कहते हैं, वो रात भर उसको ठीक कर रहा था शरीर को। जब तुम सोते हो तब वो काम करता है चुपचाप। मगर तुम क्या किए, हर 2 घंटे पे, 1 घंटे पे, आधे घंटे पे उठे, लाइट जलाया, बाथरूम चले गए, लाइट जलाया, मेलाटोनिन बनना बंद हो गया। मेलाटोनिन जो हमारे नींद का हार्मोन प्रोडक्शन है वो बंद हो गया। अच्छा, जैसे शुरू में पहले जमाना में जो लोगों को बुखार लगता था तो लोग गांव से दूर उनको एक बिछावन देके वहीं छोड़ देते थे, खाना पीना कुछ नहीं देते थे, तो उससे तो कहीं तो बेहतर अंग्रेजी दवा है जो मतलब लोग को पेट खराब हुआ अंग्रेजी दवा खाया ठीक हो गया। तो उससे एक बात है, देखिए मैं फिर कह रही हूँ अंग्रेजी दवाइयों के विरोध में नहीं हूँ, उसके इमरजेंसी यूज के लिए वो एकदम भगवान है, लेकिन हर जगह तो काम नहीं आएगा। मान लीजिए
तलवार बड़ी अच्छी चीज है। तो आप सब्जी काटने के लिए भी तलवार का यूज करेंगे, फल काटने के लिए भी करेंगे, नहीं करेंगे ना, बस उतना ही फर्क समझना है। भाई वो तलवार है, मैं तो उसको बड़ा ओहदा दे रही हूँ। वो ऑपरेशन करेगा, वो आपका जॉइंट ठीक करेगा, मान लीजिए ऑपरेशन करके, या आपको कोई ऐसी इमरजेंसी सेवा हो गई, हार्ट अटैक हो गया, वहीं जाइए भाई। हम नहीं कह रहे उस समय मेरे संस्थान में आइए, बट वही कि जहां तलवार काम करेगा वहां सुई नहीं, जहां सुई काम करेगा वहां तलवार नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो। अच्छा मैम, इतनी सेवा भाव से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो जैसे पूरे बिहार के लोग अभी देख रहे हैं, वो अपना इलाज जो है महंगाई के मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट अंग्रेजी दवाओं से उब चुके हैं, क्योंकि जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हम 8 लाख रुपया खर्च कर दिए, बीमारी ठीक नहीं हुई है। तो ऐसे ऐसे लोग आपसे दिखाना चाहेंगे, तो आपका पूरे बिहार में कहाँ कहाँ सेंटर है? देखिए, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ लोगों की। पहले तो मैंने बताया ही कि मैं अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए काम करती थी। मेरे पिताजी नेचुरोपैथ के जानकार, और उनके एक फ्रेंड डॉक्टर विश्वनाथ पोद्दार, बहुत बड़े डॉक्टर, पूरा देश जानता है उनको, उनसे सीखा हुआ है हमने। तो वो हो गया। दूसरा कि 5 जगह अभी हम लोग बैठना शुरू किए हैं। पहला यहाँ पटना में अभी एक और हमारा सेंटर खुल रहा है, उधर दानापुर की तरफ, ताकि वहां के लोगों को आने में आसानी हो जाए। फिर हमारा यहाँ सेंटर खुल चुका है छपरा में, दरभंगा में, और एक अभी सासाराम में ना, एक सासाराम में खुल रहा है, एक गया में खुल रहा है। सासाराम में, क्योंकि लोगों की जब बीमारियां होती है तो लोग जो है फ्री सरकारी संस्था की तरफ भागते हैं, और वहां पे जाके ऐसा नहीं कि वहां फ्री इलाज होता है, वहां भी पैसे होते हैं, परेशानियां होती है, और सब यहाँ बिना परेशानियों का फ्री में बेहतर इलाज अगर करवाना चाहते हैं, आयुर्वेद तरीका से करवाना चाहते हैं, तो पर्वत वेदा के किसी भी संस्थान में जाके आप फ्री सेवा, फ्री इलाज करवा सकते हैं, जो कि संस्थान आपका दरभंगा में है, पटना में है, छपरा में है, और बहुत जल्द जो है गया और सासाराम में भी खुलने जा रहा है। तो बाकी पर्वत वेदा से अगर आप इलाज कराए हैं, ठीक हुए हैं, तो वो जल्दी से कमेंट कीजिए। अच्छा मैम, जो लोग देख रहे हैं, वो संभव नहीं है बहुत लोग जो है वहां पहुंच पाए, तो क्या आप ऑनलाइन इलाज करते हैं क्या? ऑनलाइन 100% करते हैं। यहाँ चूंकि इतनी भीड़ रहती है, उसका टाइम सर्टेनली अलग है। तो अगर कोई बुक करता है कि हाँ भाई मैम से हमको दिखाना है, तो हम उसको अपने इस समय के बाद भी देखते हैं। कितने मतलब कैसे करना होगा ऑनलाइन? ऑनलाइन वही जो लोग हैं, ये हेल्पलाइन नंबर जो है उस पे बोले कि भाई मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। प्लस मैं ये भी कहती हूँ, अगर आप दिखा के गए हो, फायदा हो रहा है, दोबारा भाग के मत आओ भाई मेरे पास, दवा कुरियर से मंगवा लो, वो भी सुविधा है। मतलब बहुत सारी सुविधा है, ना फीस ले रहे हैं, ना महंगी दवाएं हैं, बीमारी भी ठीक हो रही है, उसके बाद आपको आने की भी आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन दवाएं भी आपके घर तक पहुंच जाएगी, ऑनलाइन परामर्श भी आप तक पहुंच जाएगा। अब थोड़ा सा इन सभी चीजों पे हम बात करते हैं, ये किस चीज में काम आता है, ये क्या है? एक्यूप्रेशर देखिए अभी हमारे यहाँ लगा नहीं, वो भी हम लगाने वाले हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स सारे ऑर्गन्स के आपके हाथ और पैरों में है। ये हम लोग किसी को भी, जैसे थायराइड का है, ये थायराइड की ग्रंथि है, तो आप इसको ऐसे ऐसे करके दबा रहे हैं, है ना। वैसे तो थायराइड का एक हम लोग वो भी बताते हैं, प्राणायाम भी बताते हैं। दूसरे इसमें सारे ऑर्गन्स हैं, तो आप इसको यूं 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 कर सकते हैं, बैठे हुए हैं, कोई अलग से समय नहीं निकालना है। इसको आप यूं ही पैर में, जैसे ये हाथ में कर रहे हैं, ये आप पैर में ऐसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसका एक इतना जबरदस्त फायदा है कि आपकी पिंडली जो है ना, वो सेकंड हार्ट है, दूसरा है ना हृदय है। तो जब आप इसको ऐसे ऐसे करते हैं, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन वहां से फास्ट हो जाता है, तो उससे भी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये है, ये छोटू सा है यंत्र, ये आप कोई भी पर्टिकुलर कोई दबाना हो तो उसके लिए है। जैसे यहाँ पे ब्रेन का भी है पॉइंट, है ना, तो ऐसे करके छोटे छोटे इससे दबाते हैं। ये जो है ये बड़ा मजेदार है, इसको हम लोग पीठ पे ऐसे ऐसे करके पूरे पीठ पे पीठ का एक्सरसाइज भी कम हो पाता है, पैरों पे, हाथ पे आप अपने ऐसे ऐसे करके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत इक्विपमेंट है, ये तो हमने थोड़ा लगा रखा है।
अगर आप आयुर्वेद तरीका से अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर भी दिया हुआ है। पर्वत वेदा आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी सेंटर, जिनका नंबर है 9199157555 9199157555। और यहाँ पे आप जितनी भी बीमारी यहाँ देख सकते हैं, आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो तो यहाँ पे बिना फीस के बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम रुपए के दवा से आपका इलाज हो जाएगा। तो अगर आप बीमारी से परेशान तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और आप यहाँ आके अपने शरीर को स्वस्थ कर सके।